आखिर बिग बॉस के घर का सीजन 18 का असली जोकर कौन है? आज इसी पर बात करते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन है भाई सीजन 18 का जोकर। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एमके बस। जैसे कि बिग बॉस हर एक सीजन में लास्ट सीजन से ऐसा हो रहा है कि कोई ना कोई एक जोकर तो चाहिए। तो सीजन 17 में तो हमने देखा ही था कि बिग बॉस ने किसे जोकर बनाया था, यूके राइडर। अब ऐसे में सीजन 18 की बात करते हैं तो सीजन 18 में कौन जोकर है? मुझे लगता है कि विवियन डिसेना है। विवियन डिसेना को इतना समझाया गया, कौन नहीं आकर समझाया यार। मतलब बिग बॉस ने पहले समझाया, उसके बाद नोरान आई, नोरान ने समझाया, दूसरी बार नोरान आई, दूसरी बार नोरान ने समझाया, उसके बाद फिर से काम्या आई, काम्या ने समझाया, सलमान खान ने समझाया, भाई करण ने भी समझाया कि तेरा जो दुश्मन है ना भाई, वो तेरा दोस्त अविनाश है और ईशा है। लेकिन यहाँ पर विवियन भाई टस से मस नहीं हो रहा है। टस से मस नहीं हो रहे हैं, विवियन को समझ ही नहीं आ रहा। विवियन को ऐसा लग रहा है कि भाई सामने वाला ग्रुप जो है ये चाहता है कि मैं अविनाश से लड़ूं। भाई लड़ो मत, लड़ो मत, लेकिन इतना समझ तो हर किसी में होता है कि भाई कौन मेरे साथ गेम खेल रहा है, इतना तो सबको पता है। और कई सारी फुटेज तो विवियन और अविनाश के कट भी हुए हैं। विवियन अविनाश के कट हुए हैं, विवियन चुम के कट हुए हैं। पहली बात तो एपिसोड ही बहुत ही वाहियात था, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। और इतना एडिटेड एपिसोड था ना कि आधे से ज्यादा फुटेजेस गायब थे। अब ऐसे में मैं विवियन को जोकर क्यों बोल रही हूँ? दरअसल मैं आपको बताती हूँ कि पहले यहाँ पर जो है विवियन जो है शिल्पा से फालतू की बातें ही करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर चुम ने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि विवियन, नोरान ने जो बातें बोली है उसे कंसीडर करो। और जब पहली बार नोरान आई थी तो शिल्पा और करण के साथ तो कट ऑफ कर लिया था, लेकिन जब दूसरी बार नोरान आई तो यहाँ पर अविनाश की बातों को कंसीडर करो। चुम ने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि भाई तुम अविनाश से लड़ो जाकर, सीधे दुश्मनी पाल लो। तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था। अब ये लोलू विवेन जो है, लोलू विवेन गए अविनाश को बोलने गए कि ऐसा है, तुमने ऐसा ऐसा बोला है, तुमने ऐसा ऐसा बोला। भाई वो अविनाश आते हैं क्लियर करने चुम से। यहाँ पर चुम क्लियर कट बोलती कि भाई मैंने ये नहीं बोला कि जो है ये लड़ो जाकर, मैंने बोला बस कंसीडर करने के लिए। यहाँ पर पहली बात तो विवियन और चुम के फुटेज को काटा गया है क्योंकि विवियन और चुम का बहुत ही लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ। और उसके बाद दूसरा फुटेज कब कट हुआ है विवियन का? अच्छा, विवियन के फुटेजेस अब इस तरीके से कट किए जा रहे हैं कि ही इज लुक लाइक अ जोकर, लिटरली ही इज लुक लाइक अ जोकर। यही प्रूफ हो रहा है शो में। दूसरी बात, यहाँ पर चुम से इतना कॉन्वर्सेशन हो जाता है, श्रुतिका बोल देती है, यहाँ पर श्रुतिका भी बोलती हुई नजर आती है, करण शिल्पा सब बोलते हैं कि भाई तुमको जो है ना यहाँ पर यूज किया जा रहा है और तुम ये बन रहे हो। क्योंकि श्रुतिका ने क्लियर कट पहले ही बोल दिया यहाँ पर विवियन को कि भाई ऐसा है, अविनाश है ना जो ये कर रहा है कि तुम्हारे को और करण को अलग करवाना चाह रहा है और वो तुम्हें यही कर रहा है और तुम लोग ऐसा विवियन तुम हो रहे हो और तुम सीरियसली बेवकूफ बन रहे हो। दूसरी बात, यहाँ पर चुम से जो कॉन्वर्सेशन हुआ विवेन का, उसके बाद वो अविनाश को बताने गए, अविनाश ने चुम को बताया। उसके बाद फिर यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन झगड़ा टाइप सा होता है जहां श्रुतिका बोलती है क्लियर कट की भाई विवेन तुमको, भाई तुम्हारी वाइफ इतना समझा कर गई है और ईशा और अविनाश तुम्हें यूज कर रहे हैं और तुमको पता नहीं चल रहा है और तुम सच में जोकर लग रहे हो, ये तुमको जोकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम दिख भी जो कर रहे हो। लेकिन विपिन, क्या लगता है कि मैं अविनाश से लड़ लूं क्या? ये लोग यही चाहते हैं। अब यहाँ पर अच्छा, विवियन तो जोकर है ही, लेकिन इन सब में फायदा किसको हो रहा है? ईशा सिंह को फायदा हो रहा है। ईशा सिंह एक्चुअली में लोलू बना रही है विवियन को। यहाँ पर जो अविनाश ने एक टिप्पणी की काम्या पंजाबी को लेकर कि ये है मिश्रा जी का गेम, मिश्रा की ईशा जो है रजत की प्रॉपर्टी है, मैं विवियन मेरी प्रॉपर्टी है। भाई किसको समझा रहे हो? शो इतने दिन से सब लोग फॉलो कर रहे हैं और शो जब इंसान फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि अविनाश की प्रायोरिटी भी ईर्ष्या है।
एक्चुअली में शिल्पा ने भी ये चीज बहुत ही क्लियर कट बोली कि एक्चुअल में ईशा चला रही है सबको। ईशा की प्रायोरिटी मतलब विवियन की प्रायोरिटी ईशा है, अविनाश की प्रायोरिटी ईशा है, रजत की प्रायोरिटी ईशा है, ईशा की प्रायोरिटी खुद ईशा सिंह है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ईशा नहीं चाहती कि अविनाश और विवियन अलग हो, क्योंकि ये दोनों अलग हो जाएंगे तो ये किस राह पे चलेंगे। तो यहाँ पर ईशा सिंह एक्चुअल में गेम खेल रही है। यहाँ पर अविनाश अपना गेम खेल रहा है, और अविनाश की बात आती ना तो वो विवियन से लड़ाई भी कर लेता, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल गेम ईशा सिंह खेल रही है, और ईशा सिंह की वजह से विवियन डी से ना वाकई में जोकर लग रहे हैं। यहाँ पर वो बार बार जोड़ देती है, बार बार जोड़ देती है, उसके बाद भाई विवियन बहकावे में आ जाते हैं, और विवियन सीरियसली फूल बनते हुए नजर आ रहे हैं एक रिलेशनशिप में। यहाँ पर वो मेकर्स को धमकी दे रहे हैं कि भाई वो सारी चीजें समझते हैं, लेकिन कोई इतना अपने अंदर चेंजेस नहीं ले आता है कि भाई बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कि सही और गलत का फर्क भूल जाए। और अगर किसी को लाइफ में इतनी सारी चीजों का एक्सपीरियंस मिलता है ना, तो भाई सही और गलत की पहचान तो उससे अच्छा इंसान जान नहीं सकता है। उसके बावजूद भी विवेक जो है बिल्कुल धराशायी की धराशायी पड़े हुए हैं। तो बिग बॉस के घर में विवियन जिस तरीके से मेकर्स भी पता नहीं क्या करना चाहते हैं, कि ट्रॉफी देना भी चाहते हैं या उसको सच में जोकर बनाना चाहते हैं, अब तो मेकर्स पर भी डाउट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर रजत दलाल तो पहले ही निकल जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई विवियन और करण नहीं होने वाला है। तो ऐसे में अब ये विवियन को इतना जोकर बना रहे हैं, इतना लूलू बना रहे हैं, एक तरफ से उनके एडिटेड फुटेज दिखा रहे हैं, और ये भी दिखा रहे क्योंकि अविनाश और विवियन का जब एक कॉन्वर्सेशन हुआ, उसने क्वेश्चन किया, ऐसा नहीं क्वेश्चन काउंटर किया, लेकिन अविनाश और अविनाश ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, उसकी पूरी फुटेज को काट दिया गया। वही यहाँ पर जो प्रोमो में हमको दिखाया गया था विवियन वाली बातें, तो वो भी एपिसोड में नहीं देखने को मिली। तो ऑल ओवर थिंग्स देखा जाए तो मेकर्स की वजह से विवियन डे से ना जोकर तो लग ही रहे हैं। दूसरी बात, विवियन को सबको ही आकर समझा गया, लेकिन फिर भी विवियन को नहीं समझ में आ रहा, उसकी वजह से भी जोकर लग रहे हैं। वेल, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।